निहारिका एक साधारण गृहिणी थी जिसकी शादी को 8 साल हो चुके थे। पति समीर एक बड़े प्राइवेट कंपनी में ऊंचे पद पर कार्यरत थे। उनके पास सब कुछ था, लेकिन निहारिका के मन में कहीं न कहीं एक खालीपन था। दिन भर घर के काम और बच्चों की देखभाल में निहारिका खो जाती थी, लेकिन उसके जीवन में रोमांच और स्नेह की कमी महसूस होती थी। एक दिन निहारिका की मुलाकात अर्जुन से हुई, जो समीर का सहकर्मी था। अर्जुन ने निहारिका को काफ़ी प्रभावित किया था। वह उसके पति से उम्र में छोटा था, लेकिन आत्मविश्वासी और आकर्षक व्यक्तित्व का मालिक था। निहारिका का ध्यान उसकी बातों और उसकी शख्सियत पर जाने अनजाने खींचने लगा। अर्जुन की बातें उसे हर उस चीज़ की याद दिलाती थी जो वह अपने जीवन में खो चुकी थी। रोमांच, ऊर्जा और प्यार का एहसास। अर्जुन भी निहारिका की ओर आकर्षित हुआ। धीरे धीरे वह उसके साथ ज़्यादा समय बिताने लगा। एक दिन जब अर्जुन निहारिका के घर समीर से मिलने आया, तो उसकी नज़रों में कुछ खास दिखा। बातचीत के दौरान उसने महसूस किया कि निहारिका भी उसकी ओर आकर्षित है। अर्जुन के दिल में भी एक लहर उठी, क्या निहारिका उसे भी चाहती है? अर्जुन ने सोचा कि शायद निहारिका भी उससे संबंध बनाना चाहती है, क्योंकि वह उससे खुलकर बातें करती थी, उसके साथ हंसती थी और उसकी आंखों में चमक थी, और वह अक्सर अकेले में अर्जुन से मिलना चाहती थी। अर्जुन ने सोचा कि निहारिका के जीवन में वह खालीपन है जिसे वह भर सकता है। लेकिन एक दिन अर्जुन ने अपने दिल की बात निहारिका के सामने रख दी। उसने कहा, निहारिका, मैं तुम्हारे लिए कुछ खास महसूस करता हूँ। मुझे लगता है कि हमारे बीच कुछ है जो हम दोनों को साथ लाता है। क्या तुम भी ऐसा ही महसूस करती हो? निहारिका के चेहरे पर कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। उसने धीरे धीरे कहा, अर्जुन, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। तुम्हारे साथ समय बिताना मुझे अच्छा लगता है, लेकिन मैं अपने रिश्तों में फंसी हुई हूँ। समीर मैं से मेरा रिश्ता कुछ कठिनाइयों से गुजर रहा है, पर इसका मतलब यह नहीं कि मैं अपने मूल्यों और जिम्मेदारियों को भूल जाऊं। अर्जुन ने उसे ध्यान से सुना और कहा, मैं समझता हूं, पर अगर तुम खुश नहीं हो तो क्या हमें एक दूसरे का साथ नहीं देना चाहिए? निहारिका ने गहरी सांस ली और कहा, रिश्तों में जिम्मेदारी और नैतिकता की एक डोर होती है। अर्जुन, मेरे और समीर के बीच कुछ समस्या हैं, लेकिन इसका हल मैं अपने अंदर की खोजूंगी। मैं तुम्हारे साथ कभी भी इस डोर को तोड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ। यह सही नहीं होगा। हमें एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए, लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि हर आकर्षण का अंत संबंध में नहीं होता है। अर्जुन ने निहारिका की बात समझी और खुद से भी सवाल करने लगा। उसने महसूस किया कि निहारिका के प्रति उसका आकर्षण वास्तविक हो सकता है, लेकिन उसे इस आकर्षण को आगे बढ़ाने का हक नहीं है, क्योंकि यह रिश्तों की सीमाओं का उल्लंघन होगा। अर्जुन ने निहारिका से कहा, मैं तुम्हारे फैसले का सम्मान करता हूँ। शायद यही सही है। हम दोनों को अपनी जिम्मेदारियों और भावनाओं को सही तरीके से समझने की ज़रूरत है। निहारिका ने मुस्कुराकर कहा, शुक्रिया अर्जुन, तुम्हारी समझदारी और इज्जत ने मुझे सुकून दिया। उम्मीद है कि हम दोस्त बने रह सकते हैं, लेकिन हमारे रास्ते अलग होंगे। उस दिन के बाद अर्जुन ने निहारिका से दूरी बना ली। उसने यह समझ लिया था कि हर आकर्षण का सही हल जिम्मेदारी और समझदारी में है। निहारिका ने भी अपने जीवन के बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश की और अपने रिश्तों में फिर से विश्वास और प्यार लाने की दिशा में काम किया। यह कहानी रिश्तों की जटिलता और जिम्मेदारियों के बारे में है। किसी भी आकर्षण को समझदारी और नैतिकता के साथ संभालना बहुत महत्वपूर्ण होता है। निहारिका और अर्जुन की स्थिति में निहारिका ने अपनी जिम्मेदारी को पहचाना और रिश्तों की सीमाओं को नहीं तोड़ा, जबकि अर्जुन ने भी समझदारी दिखाई और अपने भावनाओं को काबू में रखा। रिश्तों में संवाद, समझदारी और सीमाओं का सम्मान सबसे